ग्वालियर में बीती रात 27 परिवारों के साथ बड़ी घटना होते होते टल गई। थाटीपुर की नेहरू कॉलोनी में बनी गोल्डन टावर मल्टी का अचानक एक पिलर टूट गया। जब पूरी बिल्डिंग एक ओर झुकने लगी तो लोग अंदर से निकलकर सड़क पर आ गए। सूचना मिलने के बाद सभी प्रशासनिक अधिकारी और नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरी मल्टी को खाली कराया गया। बताया जा रहा है कि 4 मंजिला मल्टी 8 साल पुरानी है। घटना के बाद सभी 27 परिवार सदमे में हैं और पूरी तरह बेघर हो चुके हैं। मल्टी में रहने वाले लोग और आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि 1-2 दिन से मल्टी में कुछ आवाज़ आ रही थी। रात में पिलर पर नज़र पड़ी तो आरसीसी के साथ लोहे के सरिये तक टूट चुके थे। मल्टी के 301 फ्लैट में दरार बताई गई। जिस जगह पिलर टूटा है वहां जैक लगाकर बिल्डिंग को साधा गया है। बताया जा रहा है मल्टी बिल्डर मोहन बांदिल ने बनाई थी। घटना के बाद पुलिस, नगर निगम, रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंच गई थी। स्थानीय निवासी लोगों ने बताया कि एक समय के लिए तो ऐसा लगा कि अब मल्टी गिर ही जाएगी, इसलिए सब कुछ छोड़कर बाहर आ गए। इतना भी समय नहीं मिला कि बना हुआ खाना साथ ला पाते। सभी 27 परिवार अब अपने रिश्तेदारों के यहाँ समय गुजार रहे हैं। इसमें कई ऐसे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी में एक एक पाई जोड़कर इस मल्टी में फ्लैट लिया, लेकिन अब उन्हें अपने ही घर में जाने से डर लग रहा है। अब मल्टी में कोई न जाए, इसके लिए मल्टी के दोनों तरफ बैरिकेड लगाकर पुलिस जवान तैनात कर दिए गए हैं। वह पूरी मल्टी खाली कर दी गई है। निगम इंजीनियर के मुताबिक बिल्डिंग का पिलर फेल हो गया। पिलर के सरिये सही तरीके से नहीं बंधे थे। आरसीसी का इस्तेमाल ठीक से नहीं किया। मल्टी में कॉलम की संख्या भी कम है, जिससे स्थिति बनी। नगर निगम की ओर से मल्टी में किसी भी व्यक्ति का प्रवेश न हो और जब तक बिल्डिंग को पूरी तरह सुरक्षित घोषित नहीं किया जाता है, वहां कोई नहीं रह सकता। इसके लिए वहां पर सूचना दीवार पर चस्पा कर दी गई है। वहीं इस बड़ी घटना को लेकर नगर निगम के अफसर बचते हुए नजर आ रहे हैं। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि मामले में मल्टी बनाने वाली बिल्डरों पर कार्यवाही की जा रही है। इसके लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं बिल्डर को नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मल्टी में कई खामियां होने के बावजूद निगम के अधिकारियों ने इस मल्टी को कैसे पास कर दिया। इससे सवाल उठता है कि शहर के अंदर सैकड़ों ऐसी मल्टी हैं जो मानक के अनुरूप नहीं बनी है, जिसमें हजारों की संख्या में परिवार रह रहे हैं। उन पर भी एक बड़ा संकट गोल्डन टावर में रात में पिलर क्रैक हुआ जी। आपका भी घर यहाँ था जी। उस समय आप कहाँ थी? मैं नहीं थी यहाँ पर, मैं कहीं शादी में गई हुई थी। जैसे मुझे खबर मिली 7:30 के समथिंग, तो फिर मैंने यहाँ अपने कुछ रिश्तेदार हैं उनको बोला कि आप जाके देखो। तो वहाँ आई, फिर मैं 2-3 घंटे बाद आई, देखा तो काफ़ी यहाँ भीड़ मची हुई थी। पर ये तो बहुत ही दुख की बात है, हम तो घर से बेघर हो गए। कितने का फ्लैट खरीदा था आपने? कब खरीदा था? ये खरीदा तो हमने 1 साल हो गया अभी। मेरा एक और फ्लैट है, इन्हीं की, यही बिल्डर की इसमें है, यहाँ देवाशीष में ही है, जो यहाँ से 2 कदम आगे है। और इनकी एक और प्रॉपर्टी वहाँ भी मेरा है। कितने का खरीदा आपने इसमें? ये तो 35 का खरीदा हुआ है। कौन है बिल्डर, किसने बनाई थी कुछ? एक्चुअली जो मुझे दिया हुआ है वो राजेश भौरे ने दिया हुआ है। ये 2 बिल्डर हैं, ये मोहन बांदिल जी है और एक राजेश भौरे जी है, ये 2 है। और जो हमने खरीदा है वो राजेश भौरे जी से खरीदा हुआ है। अब जब इतनी बड़ी घटना सामने आ गई है, दिख रहा है कि मकान की फ्लैट, अब तो डर है। अब हम यही है कि हमने सारे पे भी सवालिया निशान है। बिल्कुल है। अगर जब पहले ही, ये तो गलती देखो दोनों लोगों से है, आँख बंद करके हम भी लेने वाले हैं, बिल्डर तो बैठे ही हैं ये सब करने के लिए। क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। थोड़े दिन बाद देखेंगे कहाँ जाएं, क्या करें। अभी तो बेघर से क्या कहना है कि 1 हफ्ता भी इसमें रहने लायक होने में लगेगा। इस दौरान आपके मकान भी खुले हुए हैं, सुरक्षा की क्या इंतजाम, तो क्या आश्वासन दिया कुछ नहीं है हमें सुरक्षा का। हमने अपने कैमरे चालू कर रखे हैं, हमने दोनों तरफ अपने कैमरे लगा रखे हैं, हमें अपने मोबाइलों पे हैं, मेरे बेटे के और मेरे, अभी वो चल रहे हैं। क्या मल्टी में फायर की सुविधा थी? नहीं है। फायर इक्विपमेंट वगैरह नहीं है, वो कुछ नहीं? क्या नाम आपका? मैम, आप गोल्डन टावर में रहती हैं, रात को अचानक से यहाँ पर एक भड़कम मचा, किस तरह से लगा, कैसा महसूस? ये 7:30 बजे की घटना है। एकदम है ना, ऐसा लगा जैसे भूकंप आया है और नीचे पिलर डैमेज। सारे लोग निकल के भागे हैं, खाना वाना कुछ नहीं खाया, जैसे थे वैसे ही भागे। जब से ही है ना बाहर है
और मल्टी का आप हाल देख रहे होंगे, सब डैमेज हो चुकी है नीचे से। जीवन भर की पूंजी से पूंजी सब हाँ पूरा सब बेकार हो गया। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो नगर निगम और बिल्डर इनके मन के काम हुए हैं। यहाँ जो भी मटेरियल लगा हुआ है इनकी मिली भगत से ये मल्टी बनी है और आज हम लोगों को परेशानी देखनी पड़ रही है। हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है। 27 परिवार रहते हैं यहाँ, सभी खाली कर दिए है। सबका सामान ऊपर ही है, सब बाहर बैठे हुए रात से। कितने मंजिल की बिल्डिंग है ये 4 मंजिल की है। 4 मंजिल। इसमें फायर सेफ्टी को लेकर कुछ नहीं है, फायर सेफ्टी कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं। पुरानी बिल्डिंग लग रही है, 50 साल पुरानी, जो कि 8 साल पुरानी बिल्डिंग है। ये रेत की बिल्डिंग बनी है, इसमें सीमेंट नाम की चीज़ नहीं है, सरिया नाम की चीज़ नहीं है, सब बेकार मटेरियल है। गुणवत्ता को लेकर गुणवत्ता बिल्कुल बेकार है इसमें। जब आप लोग बाहर हैं, हम लोग बाहर हैं और मल्टी पूरी ऊपर से चटक चुके हैं कमरे। आप लोग बाहर हैं, हम बाहर हैं। यहाँ अभी 7 दिनों तक कोई उम्मीद नहीं है अंदर जाने की। अब ये कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये गोल्डन टावर जो है और यहाँ जो पिलर का मामला आया है, वास्तव में दुखद घटना है, क्योंकि ग्वालियर में 50% मल्टियाँ बनी हुई हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जब मल्टियाँ बनती हैं तो प्रशासन, नगर निगम को इनमें इनकी गुणवत्ता को लेकर के, इनकी सारे जो सरिया लगता है, सीमेंट लगता है, जो क्वालिटी को लेकर के निश्चित रूप से जांच करके ही इनको अनुमति देना चाहिए, क्योंकि इसमें 27 परिवार रहते हैं। कल शाम को 7 बजे की घटना है, वास्तव में बहुत दुखद घटना है। और इस घटना में सभी परिवार स्तब्ध हैं, क्योंकि उनके जीवन की कमाई इस बिल्डिंग में लगी हुई है। किसी ने तो बैंकों से लोन लेके, किसी ने कर्जा ले करके एक फ्लैट खरीदे हैं। आज वो परिवार सब दुखी हैं, बिल्डिंग से बाहर हैं, बिल्डिंग में ताला डल गया है, उनका सामान ज्यों की त्यों स्थिति में ही उन्हें निकलना पड़ा है। तो मेरा तो ये मानना है कि आने वाले समय में इस ग्वालियर में आज 50% शहर में मल्टियाँ बनी हुई है। जो भी अब नई मल्टियाँ बन रही हैं उनकी गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए, और जो मल्टियाँ बनी हैं उनमें फायर और सेफ्टी और जो अन्य जो संसाधन होते हैं उनकी निश्चित रूप से निगम प्रशासन को, जिला प्रशासन को मिलकर के जांच करना चाहिए। यदि उनमें कमी है तो उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई भी करना चाहिए। रामेश्वर भदौरिया, भाजपा जिला उपाध्यक्ष। जी सर, आप इस कौन सी मल्टी है? मेरा फ्लैट 101A में एक जो पार्ट टूटा हुआ है, फर्स्ट फ्लोर का मेरा फ्लैट है, 3 बेडरूम का। उसमें मेरा भतीजा रहता है, मैं बच्चों के। कल जो है वो दतिया रवाना हो गया, फ्लैट में उसका सामान रखा रह गया है। मैं फतेहपुर हाई स्कूल भितरवार रोड पे प्रिंसिपल हूँ हाई स्कूल में, और इस मल्टी का सबसे पुराना निवासी मैं हूँ। जब से ये मल्टी बनना स्टार्ट हुई थी, जब इसकी नींव डल रही थी, तब से मैं इस मल्टी को देखा है बनते हुए। हर जगह 3rd क्लास मटेरियल, बिल्डर की बात नहीं मानना, बिल्डर को मेरी बात ही नहीं मानना, ना कुछ करना, सब 3rd क्लास मटेरियल। यहाँ तक कि मैं सोच रहा था कि पिलर तो मजबूत होंगे कम से कम, तो आज पिलर भी टूट गया। दीवालों में ये स्थिति है, आप अगर ड्रिल मशीन लगाते हैं तो इतना बड़ा होल हो जाता है, पूरा बुरादा सा निकलता है पूरी मल्टी से। ये मल्टी 3rd क्लास शुरू से ही बनी है। आज आप इसकी मेंटेनेंस जो भी दिखावा हो रहा है वो कर लेंगे, लेकिन अब वो किसी मतलब कितने का फ्लैट खरीदा? मैं रजिस्ट्री के 35 लाख खर्च हुए थे, ऊपर से 2-3 लाख उसके फॉल सीलिंग वगैरह सब कराई थी मैंने, 40 के आसपास खर्च हुआ था मेरा। सर, आपके पास आप तो स्वयं शासन में तो आप तो सारी जिम्मेदारियां जानते हैं, आपने ऊपर कंप्लेंट क्यों नहीं की? नहीं, हमारी सोसाइटी के द्वारा जो भी लोग हैं, संग 27 लोग हैं, सभी लोग मिलके, अब अकेला, मेरी माताजी की डेथ भी उसी समय हुई थी जब ये फ्लैट में हमने प्रवेश किया था। अकेला रहता था मैं, दोनों लॉक लगाता था अकेला। और इन लोगों ने, हम सोचते थे चलो ठीक है भाई, चल रहा है चलने दो, बन गई पूरी बिल्डिंग, हमें तो मकान चाहिए था। लेकिन अब कैसे जाएंगे सर? इसमें कोई जाएगा, कोई परिवार सर इसमें रहने के लिए? मुझे तो नहीं लगता कोई जाएगा। हम तो ये चाहते हैं भैया हमको कहीं व्यवस्था करें या हमारे पैसे वापस करें। सभी परिवार कहाँ रह रहे हैं? सब अपने कहीं ना कहीं किसी रिलेटिव्स के या होटल में कहीं शिफ्ट हैं। कितनी बड़ी गलती मानते हैं नगर निगम में? कितनी बड़ी गलती? नगर निगम इस चीज़ ने, हाँ, नगर निगम ने कैसे स्वीकृति दी आप देखिए ना, 1 भी इंच का गैप नहीं दिया गया है, सटा के बिल्डिंग बनाई है, चारों तरफ खुला ओपन नहीं है। आप देखिए ना, 3 फुट की गैलरी में 3-3 दरवाजे खुल रहे फ्लैट के, ऐसा होता है? कॉमन गैलरी 3 फुट की, उसमें 3-3 दरवाजे खुल रहे। क्या नाम है सर आपका? प्रमोद कुमार श्रीवास्तव। सर, कैसे पता लगा था शाम को कि पूरी मल्टी क्षतिग्रस्त हो गई है, और फिर उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई नगर निगम के द्वारा की जा रही है? लगभग 7:30 बजे के आसपास हमारे भवन अधिकारी को सूचना मिली थी, किन्हीं संपर्क सूत्रों के आधार पर जो यहाँ लोग आते होंगे, रहवासियों के मित्रगण, तो उन्होंने ये सूचना दी थी कि इसमें एक बिल्डिंग में कोई कोलैप्स हो गया है, कॉलम। तो जैसे ही सूचना मिली
तो हम सभी लोग यहाँ आ गए थे, इवन हमारे आयुक्त साहब भी आ गए थे और उन्होंने आके सबसे पहले यहाँ के परेशान रहवासियों को देखते हुए रात में ये इंस्ट्रक्शंस दिए थे हम लोगों को कि इनकी रहने करने की व्यवस्था भी कर दी जाए। तो हमारा जो रैन बसेरा गालब रेस्ट हाउस है वो सभी इन लोगों के लिए हम लोगों ने ऑफ़र किए थे। तब इन्होंने अपनी अपनी व्यवस्थाएं कर ली थी। रात का समय था तो हम लोग ज़्यादा प्रेस भी नहीं कर पाए। और उस सब जिसमें बिल्डर ने ये बनाया है उसको लेके क्या कार्रवाई? बिल्डर के विरुद्ध जो भी नियमानुसार कार्रवाई की जाती है वो प्रारंभ की जा चुकी है। उसको नोटिस वगैरह जारी किया जा चुके हैं हमारे यहाँ से। किस तरह की अनियमितताएं मिली हैं, क्या क्या कमियां मिली हैं इसमें? सबसे पहले तो विजुअलिटी में जो चीज़ सामने आई है कि ये जो आरसीसी का कॉलम है जो कोलैप्स हुआ है वो बकलिंग के द्वारा हुआ है। तो इसमें उस समय के कार्य के दौरान जो कमियां रह गई होंगी उनका ये दुष्परिणाम है कि ये कॉलम कोलैप्स हुआ है। फायर सेफ्टी को लेकर भी कुछ नहीं था इसमें, फायर इक्विपमेंट्स वगैरह भी कुछ भी नहीं मिले हैं, परिजनों ने आरोप लगाया है। तो वो लोग कह रहे हैं तो ये सही है कि नहीं पाए गए। इसके लिए तो कह रहे नोटिस दे दिया, लेकिन आपको अभी ये नहीं पता कि इसमें फायर सेफ्टी नहीं है या नहीं, हमारे द्वारा नोटिस दिया गया है। और वहीं सर बगल में एक मल्टी और बन रही है, 3 फीट आगे बढ़ा दी गई है और उसमें बाकायदा 1 फ्लोर की परमिशन भी नहीं है और आप मौके पर हैं, तो क्या उस पर भी कार्रवाई करेंगे? ये आपने जो बातें बताई हैं, सबसे पहले हम इस दुर्घटना पर राहत देने की बात कर रहे हैं। इसी के साथ में हम इसके बगल में भी इसका विश्लेषण कर रहे हैं और जैसे ही जो बात निकल के आएगी फिर हम आपको बताएंगे। शुरुआत से ही सर इसमें अनियमितता है, लेकिन इसके बावजूद ये मल्टी पास कर दी गई, तो कहीं ना कहीं सर नगर निगम के अधिकारियों पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले भूतकाल के बारे में तो हम अभी नहीं कह पाएंगे। हमारे सामने जो वर्तमान में है हम उसके बारे में बात करेंगे और रहवासियों के सुविधा के लिए, बिल्डर के विरुद्ध कार्रवाई के लिए हम जो भी कर सकते हैं नियमानुसार कर रहे हैं। क्या कार्रवाई होगी? क्या कार्रवाई? बिल्डर के विरुद्ध जो भी कार्रवाई नियमानुसार की जा सकती है वो की जा रही है। नियमानुसार सर कुछ तो नियम होंगे ना कि किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, कोई बाउंड ओवर भरा जाएगा या भवन का निर्माण होता है तो उसमें नगर निगम भवन से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो समय पे चेक करवाते हैं, जाके जो क्वालिटी मेंशन होती है भवन निर्माण की परमिशन में उसको भी ध्यान रखा जाता है। क्या नगर निगम की तरफ से कोई आया, देखा किसी ने? ये बिल्डिंग लगभग 8 साल 9 साल पहले बनी है और उस समय जो लोग भी आए होंगे नियमानुसार कार्रवाई के बाद जो भी स्वीकृतियाँ प्रदान की गई होंगी, इसके बाद इन्होंने जैसे भी बनाया होगा, तात्कालिक समय तो कोई बात आई नहीं थी जो हम लोगों के संज्ञान में हो, क्योंकि ये बात कल से संज्ञान में आई है तो इसके लिए हम लोग जो भी कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं। सर वर्तमान की स्थिति की आपने कहा खुद की छोड़ से वर्तमान अभी इस समय पर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जितने भी फ्लैट्स हैं सभी खुले पड़े हुए हैं। इसके लिए तो रात में जैसी सूचना मिली है पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया था। इवन टीआई साहब वगैरह सभी बड़े बड़े अधिकारी आए थे रात में और उन्होंने आने के बाद यहाँ पूरे सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए। नॉट ए सिंगल पर्सन कोई बाहर का यहाँ जा सकता है इसमें अंदर, उनके सुरक्षा के मान से कोई भी आदमी यहाँ अलाउ नहीं है अंदर जाने के लिए। लेकिन अब वो सर नगर निगम के अधिकारियों की गलती की वजह से 27 परिवारों की जिंदगी दांव पर लग गई। 35 लाख रुपए का एक फ्लैट खरीदा, अब उनकी पूंजी वहाँ पर पूरी चली गई, अब उनको कैसे राहत मिलेगी? इसमें आप नगर निगम को आक्षेपित न करें, क्योंकि बिल्डिंग का जो भी काम कराया जाता है वो टेक्निकल मान के हिसाब से बिल्डर स्वयं कराता है अपने इंजीनियरों के द्वारा। कार पूर्ति प्रमाण पत्र जो लेने आता है उस समय हमारे इंजीनियर्स आते हैं, वही रिकॉर्ड की जांच की जा रही है कि इन्होंने कार पूर्ति प्रमाण पत्र लिए हैं या नहीं लिया है। इसके बारे में हम आपको कुछ समय बाद बता पाएंगे जब तक पूरी जांच इनकी कर लेते हैं तब। अभी ये मामला जांच के दायरे में है। क्या शुभ नाम है सर? नाम पर बता। मेरा नाम प्रदीप सिंह यादव है और वर्तमान में मैं सीपी के प्रभार में हूँ। वैसे मैं एसीपी हूँ यहाँ पे। सर घाटीपुर इलाके में एक रिहायशी मल्टी में गिरने की संभावना को देखते हुए उसको खाली कराया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन पुलिस ने चलाया। घाटीपुर इलाके में एक मल्टी है गोल्डन नाम से, उसमें करीब 27 फ्लैट हैं। उसका जो है नीचे का बेसमेंट का पिलर वो ख़राब हो गया था तो उसके कारण लोगों बागों में दहशत फैल गई थी। जैसे ही पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, पुलिस बल ने वहाँ जाके लोगों को समझाइश दी और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को भी, कमिश्नर महोदय भी वहाँ पर आए और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने जाकर लोगों को गाइडलाइन देकर उनको समझाइश दी गई जिससे कोई भागदौड़ नहीं मचे और रेस्क्यू चलाकर सभी को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है और नगर निगम के जो भवन अधिकारी हैं उनके द्वारा जांच की जा रही है और जांच पर से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाए। सर जो वहाँ के जो निवासी हैं उनका आरोप है कि मल्टी जो जिनने बनाई है उसमें अनियमितताएं होती है, भी कोई अब इस संबंध में जो भवन अधिकारी हैं और जो नगर निगम की टीम है, जो जांच कमेटी कमिश्नर साहब ने बना दी है, वो जांच करके जो भी उसका रीज़न होगा उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मगर जो मल्टी में रहने वाले 27 परिवार थे उनके साथ
कोई कैजुअलिटी ना हो, उसको देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने मिलकर रेस्क्यू चलाकर उनको सुरक्षित निकाल लिया है और उनको एडवाइजरी भी जारी करी है कि घबराएं नहीं, उनके साथ पुलिस प्रशासन है।